हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम सावन के तीसरे सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत अधिक प्रिय है। इसी सावन के महीने में माता पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त किया था। सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आइए अब सावन के तीसरे सोमवार को सोमवार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गोदावरी के तट पर श्वेत नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उनका सब समय निरंतर सांब सदाशिव की पूजा में व्यतीत होता था। वे अतिथियों को शिव समझकर उनका भली भांति आदर पूर्वक सत्कार किया करते थे। उनका शेष समय भगवान शिव के ध्यान में बीतता था। उनकी आयु पूरी हो चुकी थी, किंतु उन्हें इस बात का ज्ञान न था, क्योंकि उन्हें न कोई रोग था न कोई शोक। इसलिए आयु पूरी हो चुकी है इसका आभास उन्हें हुआ ही नहीं। उनका सारा ध्यान तो शिव जी में केंद्रित था। जब यमदूत समय से उन्हें लेने आए, परंतु वे उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। चित्रगुप्त ने मृत्यु से पूछा, हे मृत्युदेव, श्वेत अब तक यहाँ क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी नहीं आए। यह सुनकर मृत्यु को श्वेत पर बहुत क्रोध आया। वे स्वयं उन्हें लेने के लिए दौड़े। ग्रह के द्वार पर यमदूत भय से कांपते दिखाई पड़े। उन्होंने मृत्यु से कहा, नाथ, हम क्या करें? श्वेत तो शिव जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उसे तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। उसके पास पहुंचना तो बहुत अधिक कठिन मालूम होता है। दूत की बात सुनकर मौत का क्रोध और भभक उठा और वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। वे झट से ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गए। ब्राह्मण देवता को यह पता नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है। वह तो भगवान शिव जी की पूजा में लीन थे। मृत्युदेव को झपटते देखकर भैरव बाबा ने कहा, मृत्युदेव, आप लौट जाइए। किंतु मृत्युदेव ने उनकी बात को अनसुनी कर श्वेत पर फंदा डाल दिया। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन ना हुआ। उन्होंने मृत्यु पर डंडे से प्रहार किया। मृत्युदेव वहीं पर समाप्त हो गए। उनका निधन हो गया। यमदूत भागकर यमराज के पास पहुंचे। वे डर के मारे थर थर कांप रहे थे। मृत्यु की मृत्यु सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हो आया। उन्होंने हाथ में यमदंड ले लिया और अपनी सेना के साथ श्वेत के पास पहुंच गए। वहां भगवान शंकर के पार्षद पहले से ही खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय के शक्ति अस्त्र से सेना सहित यमराज की भी मृत्यु हो गई। यह अपूर्व समाचार सुनकर भगवान सूर्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी सबके साथ घटना स्थल पर आए। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की और कहा, हे भगवान, यमराज सूर्य के पुत्र हैं। ये लोकपाल हैं। इन्होंने कोई अपराध या पाप नहीं किया है, अतः इनका वध नहीं होना चाहिए। इन्हें आप जीवित कर दे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान, आपसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं होती है। भगवान आशुतोष शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूँ। वेद की एक व्यवस्था है कि जो मेरे अथवा भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग होते हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। यमराज के लिए यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को अनुचरों के साथ प्रणाम करें। इसके बाद भगवान आशुतोष ने नंदी के द्वारा गौतमी गंगा गोदावरी का जल मरे हुए लोगों पर छिड़कवाया। तत्क्षण
सबके सब स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। ये अब दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। एक बार भगवान महादेव की पृथ्वी लोक में भ्रमण करने की इच्छा हुई तो वह माता पार्वती के साथ भ्रमण पर निकल पड़े। भ्रमण करते करते वे विदर्भ देश की अमरावती नामक अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी सभी तरह के सुखों से परिपूर्ण थी। वहां के राजा ने अति रमणीक शिव जी का मंदिर बनवाया था। उसमें भगवान महादेव भगवती पार्वती के साथ गए। वहां माता पार्वती भगवान शंकर जी से बोली, हे प्रभु, आज हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिव जी ने माता पार्वती की बात को मान लिया और चौसर खेलने लगे। माता पार्वती ने मंदिर के पुजारी से पूछा, पुजारी जी बताओ, इस खेल में दोनों में से किसकी जीत होगी? पुजारी ने बिना विचारे ही कह दिया कि भगवान महादेव की जीत होगी। थोड़ी देर में खेल समाप्त हो गया और पार्वती जी की जीत हुई। अब माता पार्वती ने पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देना चाहा। तब भगवान महादेव ने पार्वती जी को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और उन्होंने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप के अनुसार पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। इस प्रकार कष्ट भोगते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन स्वर्गलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने के लिए उसी मंदिर में आई और उन्होंने पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देखकर बड़े दया भाव से उससे यह रोग होने का कारण पूछा। पुजारी ने निसंकोच सारी बात उन्हें बता दी। तब वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, तुम अधिक दुखी मत हो। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्टों को दूर कर देंगे। तुम भक्ति भाव से सावन के सोमवार का व्रत करो। पुजारी ने अप्सराओं से सावन सोमवार के व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने बताया कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करो। स्वच्छ वस्त्र कपड़े पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लो और उसकी बाटी बनाकर गुड़ व घी मिलाकर चूरमा बनाओ। अब उसके 3 भाग करो। फिर घी, गुड़, धूप, दीप, पुंगी फल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की विधि पूर्वक पूजा करो। पूजा करने के पश्चात तीनों भागों में से एक भाग शिव जी को अर्पण करो और बाकी 2 भागों को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जनों में बांट दो और फिर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करो। इस विधि से सावन सोमवार का व्रत करो। फिर सोमवार के दिन पाव सेर गेहूं के आटे की बाटी बनाकर और उसमें घी तथा गुड़ मिलाकर चूरमा बनाओ और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट दो। बाद में स्वयं सपरिवार प्रसाद ग्रहण करो तो भगवान शिव जी की कृपा से तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि सोमवार का व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से कोढ़ से मुक्त होकर आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ दिन बाद जब पुनः भगवान शिव और माता पार्वती उस मंदिर में आए तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने सावन सोमवार के व्रत के विषय में बता दिया। तब माता पार्वती ने अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछी और फिर इसी विधि के अनुसार व्रत करने शुरू कर दिए। उन्होंने व्रत करते हुए कामना की कि उनका पुत्र उनके पास वापस लौट आए। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपने इस विचार परिवर्तन का रहस्य जानना चाहा और वे माता पार्वती से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किए जिससे मेरा मन आपका आज्ञाकारी हुआ? तब पार्वती जी ने कहा कि
उन्होंने 16 सोमवार के व्रत किए थे। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी मन से परदेश गया है। मुझे उससे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत किया और उन्हें उनका प्रिय मित्र मिल गया। उस मित्र ने उनसे इस आकस्मिक मिलन का रहस्य पूछा तो वे बोले, हे मित्र, मैंने तुमसे मिलने की इच्छा से सावन सोमवार का व्रत किया था। अब ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की इच्छा हुई। स्वामी कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछकर उसने यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी काम के संबंध में विदेश गया तो वहां एक राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने शर्त रखी थी कि जिस राजकुमार के गले में उसकी हथनी माला डालेगी वह उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर देगा। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर पूरी तरह सजी हुई हथनी आई और उसने उस ब्राह्मण के गले में माला डाल दी। राजा की शर्त के अनुसार बड़ी धूमधाम से राजकुमारी का विवाह उस सुंदर ब्राह्मण के साथ कर दिया गया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकुमारी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से उस हथिनी ने सारे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में माला डाली थी। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रिय, मैंने अपने प्रिय मित्र कार्तिकेय जी के कथानुसार सावन सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवती पत्नी मिली है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकुमारी ने भी पुत्र की कामना से व्रत किया। शिव जी की कृपा से उसने एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र को जन्म दिया। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन करने लगे। जब पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, हे माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया। तब माता ने पुत्र को अपने किए हुए सावन सोमवार के व्रत की विधि सहित बताया। पुत्र ने ऐसे सरल और सब तरह की मनोकामना पूरी करने वाले व्रत को सुना तो वह भी राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उसी समय एक देश के वृद्ध राजा के सैनिकों ने आकर उसको राजकुमारी के लिए वरण कर लिया। वह वृद्ध राजा अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ कर कर बड़ा सुखी हुआ। वृद्ध राजा का स्वर्गवास हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बिठाया गया। राजा बनने के बाद भी वह ब्राह्मण पुत्र सावन सोमवार का व्रत विधि पूर्वक करता रहा। जब एक बार ब्राह्मण पुत्र ने अपनी पत्नी से सारी पूजन सामग्री लेकर शिव जी की पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की। उसने सारी पूजन सामग्री दास दासियों द्वारा शिवालय भिजवा दी और स्वयं मंदिर नहीं गई। जब राजा ने भगवान शिव का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपनी रानी को राजमहल से निकाल दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। आकाशवाणी को सुनकर राजा भयभीत हो गया और तत्काल ही मंत्रणा गृह में आकर उसने अपने सभासदों से मंत्रणा की। फिर राजा ने रानी को अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से भाग्य को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। रास्ते में एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने ले जा रही थी। सूत का गट्ठर भारी होने की वजह से बुढ़िया उसे उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया ने रानी से वह गट्ठर उठाकर चलने को कहा। रानी ने बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतारकर अपने सिर पर रख ली। थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोतली सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और उस रानी को कोसती हुई अपने घर वापस लौट गई। अब चलते चलते रानी एक तेली के यहाँ पहुंची।
तो तेली के सारे मटके शिव जी के प्रकोप से उसी समय चटक गए। ऐसी दशा देखकर तेली ने रानी को वहां से भगा दिया। इस प्रकार रानी बहुत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर पहुंची तो नदी का सारा जल सूख गया। फिर रानी एक सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई तो उसके हाथ का जल से स्पर्श होते ही सरोवर के जल में असंख्य कीड़े तैरने लगे। रानी अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी जल को पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करने को गई। वह रानी जिस भी पेड़ के नीचे जाती उसी पेड़ के पत्ते तुरंत गिर जाते। वन सरोवर और जल की ऐसी दशा देखकर गाय चराते ग्वालों ने समीप के मंदिर के पुजारी को सारी बातें बताई। पुजारी के कहने पर ग्वाले रानी को पकड़कर पुजारी के पास ले गए। रानी के मुख की कांति और शरीर की शोभा देखकर पुजारी ने सोचा कि यह अवश्य कोई किस्मत की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी ने रानी से कहा, हे पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। पुजारी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज मिला और वह आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती वह सड़ जाता, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो पुजारी जी भी दुखी हुए और उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी की बात सुनकर रानी ने भगवान शिव के पूजन का बहिष्कार करने की सारी कथा सुनाई। तो पुजारी ने रानी से कहा, हे देवी, तुम सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाले सावन सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम अपने कष्ट से मुक्ति पा सकोगी। पुजारी की बात सुनकर रानी ने सोमवार व्रत का विधिवत संपन्न किया और सोवन के सोमवार के व्रत का उद्यापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार आया कि रानी को गए हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है। वह ना जाने कहाँ कहाँ भटक रही होंगी। उसे ढूंढकर वापस लाना चाहिए। यह सोचकर राजा ने रानी की तलाश में चारों दिशाओं में दूत भेजे। वे दूत रानी को ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचे। वहां रानी को पाकर उन्होंने पुजारी से रानी को भेजने को कहा, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तब दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से आदर पूर्वक बोले, महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के कोप के कारण मैंने इसे त्याग दिया था। अब इस पर से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया है, इसलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इसको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। पुजारी ने राजा के वचन को सत्य जानकर रानी को राजा के साथ विदा किया। रानी खुशी खुशी राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर वासियों ने पूरे नगर को तोरण बंदरवारों से नाना प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। राजा ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को अन्न वस्त्र धन आदि दिया। इस प्रकार राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान शिव जी की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में अनेकों अनेक सुखों के भोगने के बाद वे दोनों शिव धाम को पधारे। इस प्रकार जो मनुष्य सच्चे दिल से सावन के सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि करता है वह इस लोक में सारे सुखों को भोग कर अंत में शिव धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। बोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।